हेलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं इंजेक्शन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जिसको अपन ड्रग रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अपन पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कोई टैबलेट दे दी, अपन ने इंजेक्शन लगा दिया, मानो उसको अपन ने सेफ्ट्राइएक्सोन जो मोनोसेफ जो होता है वो लगा दिया, अमोक्सिसिलिन लगा दिया, अमीकासिन लगा दिया किसी बीमारी में, या उसको अपन ने एमवीआई लगा दिया। तो कई बार क्या होता है कि किसी किसी पेशेंट को इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है। अब उसका पता हमें कैसे लगता है कि पेशेंट को क्या होता है, स्किन रैशेज होने लग जाते हैं। ठीक है, हाथ पैरों में उसको खुजली चलने लगती है, शरीर पे लाल लाल से चकत्ते से बन जाते हैं। ठीक है, उनमें बहुत तेज़ खुजली चलने लगती है। दूसरे नंबर पे आता है वॉमिटिंग और वर्टिगो, पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं और उसको उल्टी होने लगती है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कि पेशेंट को क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको घबराहट सी फील होने लगती है। और चौथे नंबर पे आता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है कि पेशेंट को पूरे शरीर में बहुत तेज़ खुजली चलने लगती है और बहुत तेज़ घबराहट, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब उस पेशेंट को हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या ट्रीटमेंट देना है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे पेशेंट को सीधा लिटा देना है। ठीक है, पेशेंट को एकदम सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है। उसके बाद में बिना कुछ सोचे समझे पेशेंट को अपन, अगर एडल्ट पेशेंट है तो उसको 2 ml एविल और 2 ml डेक्सोना का इंजेक्शन एक साथ मिक्स करके उसको अपन आईवी रूट से देना है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या होता है कि हैंड टू हैंड वो जो रिएक्शन है वो रुक जाती है और पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एविल और डेक्सोना से उसको फुल रिलीफ नहीं मिल पाता है, तो उसके तुरंत बाद अपने को क्या करना है, इंजेक्शन आता है हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन एक स्टेरॉइडल इंजेक्शन है। ठीक है, तो इस इंजेक्शन को एक एडल्ट को अपन 200 mg हाइड्रोकोर्टिसोन एक साथ आईवी रूट के थ्रू अपन दे सकते हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे अगर पेशेंट को एविल डेक्सोना लगाने के बाद में भी अगर पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसको हाइड्रोकोर्टिसोन आईवी रूट के थ्रू लगा सकते हैं, जिससे 99% केसेस में क्या होता है कि हाइड्रोकोर्ट अगर अपने 200 mg लगा दिया तो 100% उसकी रिकवरी हो जाती है। कई बार क्या होता है उसकी बीपी डाउन जाने लगती है, तो इस केस में क्या अपन क्या करते हैं, अपन उसको डीएनएस, ठीक है, या फिर एनएस अपन उसको लगा सकते हैं, जिससे उसकी बीपी इंक्रीज हो सके। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने हाइड्रोकोर्टिसोन लगा दिया फिर भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, मान लेते हैं सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, उसको इंजेक्शन डेरिफाइलिन इंजेक्शन भी अपन उसको आईवी रूट देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे अपन उसको डेरिफाइलिन लगाएंगे पेशेंट को आसानी से सांस ले पाएगा। अगर इस केस में भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो लास्ट इंजेक्शन आता है, जो कि बस समझो ये इंजेक्शन एकदम जीवन बचाने वाला इंजेक्शन है, जिसका नाम होता है एड्रेनालिन। ठीक है, इस एड्रेनालिन इंजेक्शन को अपन कैसे यूज़ करते हैं, 0.5 mg हर 10 मिनट में अपन इसको लगाते हैं। एक बार लगा दिया तो फिर अपन वेट करते हैं कि क्या पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जब तक पेशेंट को फुल रिलीफ नहीं मिल जाए तो हर 10 मिनट के अंदर अपन उसको 0.5 ml और 0.5 mg अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 ml में 1 mg एड्रेनालिन होता है। तो ये इंजेक्शन अपन हर 10 मिनट में पेशेंट को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि उसको फुल रिलीफ नहीं मिल जाता है। ठीक है, अगर आप सीवियर रिएक्शन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट को भूखे पेट कोई भी इंजेक्शन ना लगाएं, और सबसे पहले किसी भी इंजेक्शन को लगाने से पहले पेशेंट का आप एएसटी कर सकते हो, उस इंजेक्शन को टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं ये रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। ये बचाव का सबसे अच्छा उपाय है और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, गाँव में कहीं पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। फिर भी अगर कई बार आप नहीं कर पाते हैं और रिएक्शन हो जाता है तो आप इस ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर